हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट के 30वें एपिसोड में आपका स्वागत है। डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में आज हम लाए हैं सीरियल टीयर 1 2023 के 18 जुलाई में आए शिफ्ट 1 के सारे सवाल। टोटल 25 क्वेश्चन हैं। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। हमारे साथ पेन एंड पेपर उठाइए और सवालों को सॉल्व करिए। देखिए कि आप कितनी देर में सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल है कि दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि इन दो दी गई संख्याओं का गुणनफल 108 है, तो इन दो दी गई संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या है a और b। a माइनस b के अंतर का घन दिया हुआ है 1728 और इसका जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 108 कि घनों का योग, यानी कि AQ प्लस BQ हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि 12 का Q जो होता है 1728 होता है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 12 और a इंटू बी का मान जो दिया हुआ है वो 108 दिया हुआ है, यानी कि हम 108 को एक फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे जिसमें कि हमारा जो दोनों का जो अंतर है वो 12 आना चाहिए। तो 108 में हमारे पास क्या क्या आता है? तो आप कहेंगे कि 2 गुना 54 करेंगे तो 108 आएगा, लेकिन 54 माइनस 2 करेंगे तो 12 नहीं देगा। फिर 3 गुना 36 करेंगे तो 108 आएगा, तो 36 में से 3 जाएगा वो 33 देगा, 12 नहीं देगा। 4 करेंगे तो 4 गुना 27 करेंगे, लेकिन 27 में से 4 23 आएगा। 5 नहीं कटेगा। 6 गुना 18 करेंगे तो 18 में से 6 जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 18 6 वाला होगा, क्योंकि यही दोनों का अंतर हमारे पास 12 दे रहा है। तो अब निकाल लीजिए कि AQ प्लस BQ क्या बनेगा। तो 18 का Q कितना होता है? 58 32 और B का Q 6 का Q होता है 216। तो ये हो जाएगा 6 2 8 3 1 4 8 2 10 6048 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो अब उन्हें बचा हुआ काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो 30 आदमी हैं हमारे पास, मान लेते आदमी M है, तो 30M गुना 12 करेंगे तो ये हमारा टोटल मेन डेज निकल जाएगा। ठीक है, इसको बराबर करना है किसके साथ? अब क्या दिया हुआ है कि 6 दिन बाद, यानी कि 30 आदमी जो है वो 6 दिन काम किया था तो इतना मेन डेज कंप्लीट किया। उसके बाद 24 और आदमी जुड़ गए, तो पहले 30 था तो अब हो गया 24, यानी कि 54M हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टोटल रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो मान लेते हैं D दिन में कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए D का मान। तो यहाँ देखिए कि M कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या क्या 3 से कटेगा। 3 से ये कट जाएगा 18, ये 3 दूनी 6 और 3 से ये कट जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से फिर से 3 से कटेगा। 3 चौका 18, 3 दह 30 और 3 चौका 12। 2 से भी कट रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो कितना हो गया? 10 दूनी 20 और माइनस 10, तो D बराबर हो जाएगा 10/3। और ये अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना पूर्णांक में बनेगा? 3 पूर्णांक 1/3 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक चोर को एक पुलिस वाले ने 400 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिस वाला उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़ने से पहले वह कितनी दूर भागेगा? तो यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर चोर है। पुलिस जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और चोर जा रहा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो ये कितने समय के बाद पुलिस इसको पकड़ेगी? तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर दूरी बटा चाल। तो टोटल दूरी कितना है? 400 मीटर में है और यहाँ पर किलोमीटर है। इसका जो है सापेक्षिक गति क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 32, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम 5/18 से गुना करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा 50 और 5 दह 50, यानी कि 180 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो 180 सेकंड में चोर कितनी दूर भाग चुका होगा? तो आप कहेंगे कि ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, तो चोर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा?
बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पर 180 सेकंड हमको टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसी दरमियान में ये चोर जब तक 180 सेकंड में चोर पुलिस पकड़ेगा तब तक चोर कुछ ना कुछ दूरी भाग चुका होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 और 32 पंचे 160 यानी कि 1600 मीटर हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर का घन 1728 यानी कि पहले अंतर है और तब उसका घन जो है वो 1728 है, जबकि इन दो दी गई संख्याओं का गुणनफल 128। पिछले वाला ही सवाल है, ए बी बराबर 108। ठीक है, तो हमने पता किया था कि ए का मान जो है 18 है और बी का मान 6 है। इन दोनों का घन का अंतर, ये इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 18 माइनस 6 यानी कि 12। ये 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, 12। पूछ रहा है कि दो दी गई संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक अंतर क्या होगा, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 18 का क्यू होता है 5832 और बी क्यू होता है 6 का क्यू 216। पहले हमारा जोड़ पूछा गया था, अब यहाँ पर घटा पूछा गया। तो 12 में से 6 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 16 वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दिया हुआ है ABCD हमारे पास स्कूल का नाम है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल A एंड D टुगेदर। यानी कि स्कूल A पर फोकस करना है और स्कूल D पर फोकस करना है। ठीक है, अब इसमें से हमको मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 900, तो 900 का यहाँ पर कितना बन जाएगा, 900 का 30% जो बायोलॉजी चूज किया है तो ये हो जाएगा 270 और 800 का 18% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 144। तो यहाँ पर 270 में से मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है जो बायोलॉजी को चुने हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर इकाई है 15 इकाई बराबर 270। यहाँ पर 15 इकाई यानी कि 15 यूनिट बराबर हो जाएगा 270। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 15 ठी 20 से 1 यूनिट बराबर 18। तो इसका मेल हो जाएगा कितना, 18 सती 26 से, और इसका फीमेल कैंडिडेट कितना हो जाएगा, 18 ठी 44 से। ठीक है, और उसी तरीके से 144 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 यूनिट बराबर कितना, 144। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा इधर 12 पंचे 60 और बरसती 84। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि टोटल हमारा रेशियो कितना निकला। मेल का कितना आया, 126 + 60 186 और अनुपात कितना, 104 4 8 14 8 22 228। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए, 6 तिहाई 18 6 से और 6 तिहाई 18 6 ठी 48 यानी कि 31:38 का मान जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 40 मीटर आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया था। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। हमारे पास तंबू है शंक्वाकार में और इसका हाइट दे रखा है, ये हाइट है 10 और इसका जो रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगी वो 48 मीटर है, आधार व्यास तो ये हो जाएगा 24। तो इसका L यानी कि तिरछी ऊंचाई कितना निकलेगा, 576 + 100 676। 676 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 26। अब यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, फार्मूला CSA का जो फार्मूला होता है वो होता है πRL। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे πRL कितना बनेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए पाई में ही आंसर है, तो पाई को पाई जैसा ही रहने देंगे। R है हमारे पास 10 और L है हमारे पास कितना, R है सॉरी हमारे पास 24 और L है हमारे पास 26। तो 24 × 26 करेंगे तो 26 छक्का कितना होता है, 144 और 24 दूनी 48 और 14 62। तो ये बन गया हमारे पास 624 पाई, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है
कि द नंबर ऑफ स्पॉट्स, यहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में साइकिलों की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है, यानी कि 2021 में कितने कमी आई इसके पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला था 200 और अभी हो गया 145, यानी कि 55 की कमी आई। प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत डिक्रीज कितना होगा, 55/200, 200 में से कम हुआ है 55 और गुना 100, ये कट जाएगा तो 55/2 हो जाएगा हमारे पास 27.5%। देखने के साथ ही आंसर मारने वाला सवाल है। सवाल दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री से कि sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाय sin x प्लस वाई इंटू 10x प्लस 10y डिवाइडेड 10x माइनस 10y। तो ऐसे सवालों में आप डायरेक्टली जब कोई कंडीशन ना दे रखी हो तो सहूलियत वाला मान ले लेंगे। यहाँ पर x का मान ले लेते हैं 60 और y का मान 30 ले लेते हैं, जबकि घटाने पे हमको जो है वैल्यू मिल जाए दोनों का। तो साइन 30 कितना होगा, 60 में से 30 जाएगा, साइन 30 हाफ और साइन 90 1 गुना 10x का मान 10 60 का मान √3 हम जानते हैं और 10 30 का मान 1/√3, सेम ऊपर नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो ये बन गया हमारे पास हाफ गुना √3 गुना √3 3 प्लस 1 4/√3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए कि देखते के साथ ही आंसर लगाने वाला सवाल है। ये a है, ये b है, ये भी a है और ये b है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है और इन दोनों का स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है और बीच में जो है माइनस दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, 4ab और यहाँ पर देखिए कि ab नीचे दिया हुआ है तो 4ab कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो ये संख्या मान लेते हैं a है और ये संख्या मान लेते हैं b है। तो इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा, थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा इसका फॉर्मूला जो होता है b² होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, x² माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई का ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। चलिए अगले सवाल की तरफ। ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। हमारे पास 2 डिस्काउंट है, एक 10 और 15 का 2 डिस्काउंट है सक्सेसिव और दूसरा है छूट वाला। ठीक है, जिसमें कि 5 सामान खरीद रहे हैं तो आपको 2 सामान फ्री दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि एकल डिस्काउंट इसका कितना होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा हमारा, एकल छूट, दो डिस्काउंट का एकल छूट कितना बनेगा। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 माइनस 10 गुना 15/100, तो 25 माइनस 1.5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 23.5। दूसरा डिस्काउंट क्या है कि 5 खरीदिए और 2 आपको फ्री मिलेगा। तो कितना फ्री मिल रहा है, 2, कितने में मिल रहा है, 7 में मिल रहा है। ठीक है, गुना 100। तो यहाँ पर देखिए कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक का प्राइस है MP है 100, तो 7 का MP कितना हो जाएगा, 700। टोटल हमारे पास 700 है, लेकिन 700 में वो 200 MP का वो फ्री दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट हो गया हमारे पास 700 में से ये डिस्काउंट हमारा हो गया कितना, 200 डिस्काउंट दे रहा है और टोटल MP हमारा कितना हो गया, 700 हो गया। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज डिस्काउंट हमारा 2/7 यानी कि 200/700 और गुना 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200/7, जो कि 1/7 जो होगा 14%, तो ये 28% के समथिंग में होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट किसका ज़्यादा, 28 का ज़्यादा, यहाँ पर 23.5 का ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, तो ए अकेले शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि बी अगर 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है तो एक दिन में वो 1/15 काम करेगा, तो 9 दिन में वह 9/15 काम करेगा, यानी कि 3 तिहाई 9 3 5 15 3/5 काम करेगा। तो 2/5 काम शेष बच गया हमारे पास।
अब क्या कह रहा है कि ए अकेले, तो ए एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, एक काम को वो 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो 2/5 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 गुना 20, 5 का 20 यानी कि 8 दिन में पूरा करेगा। अगला सवाल है कि दो ट्रेन पी और क्यू ऑफ लेंथ्स 320 और 540 मीटर की लंबाई दो ट्रेनें हैं और 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। तो ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, तो जब वो एक दूसरे को पूरी तरह पार करेगी तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दो ट्रेन की लंबाई है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 320 प्लस 540 डिवाइडेड बाय, चूँकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी और चूंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, घट जाएगा। तो 144 में से 108 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि डिस्टेंस मीटर में है तो यहाँ पर हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा जो है समय सेकंड में निकलेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 और 4 दूनी 6, 860/10 यानी कि 86 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ। 10 आदमी एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद काम खत्म करने के लिए 3 और आदमी लगाए गए, तो शेष काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक वैसे ही मेन डेज पे इक्वेट करेंगे इसको 10 आदमी, यानी कि 10 आदमी 10 मैन मान लिए और गुना 25 दिन काम किए। ठीक है, क्या करेंगे कि 10 आदमी 12 दिन काम किया पहले, तो 10 आदमी का 12 दिन का मेन डेज प्लस इसके बाद 3 आदमी और जुड़ गए, यानी कि अब 13 आदमी हो गया। 13 आदमी मान लेते हैं कि डी दिन तक काम किया, तब यहाँ से एम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर 250 है और 120 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 130 और डिवाइडेड बाय 13 बराबर डी का मान आ जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो डी का जो मान होगा यानी कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, 10 दिन में। अगला सवाल कि यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो वर्षों के बाद कितने वर्षों के बाद ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर होगा, यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हमको करना है, तो कितने साल में होगा। तो यहाँ देखिए कि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 25% के बराबर है। 25% का मतलब हो गया 1/4, ठीक है। तो पहले 4 था, अब हो गया हमारे पास 5, तो कितना बढ़ा हुआ कितना बढ़ा, +1 बढ़ा, ठीक है। तो 5 वर्ष में 25% हुआ, तो 1 साल का कितना निकल कर आ जाएगा, 25/5 यानी कि 5%। तो 5% 1 साल में हो गया, ठीक है, 1 साल में, 1 साल में, ठीक है। तो हमको बनाना है 100%, यानी कि ये जो ब्याज है 5% 1 साल का, उसको हमको 100% बनाना है, यानी कि जो मूलधन होगा उसके बराबर करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/5 और गुना 100, ये बन जाएगा हमारे पास 20 साल, ठीक है। तो 20 साल में वो ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कम्प्लीटली डिवाइड, यानी कि हमारे पास एक व्यंजक है और इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि जो हमारे देखिए टर्म जो है रिपीट हो रहा है, बस पावर एक करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे पावर है कम वाला उसको कॉमन ले लेंगे, तो 4 पर पावर 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 + 4 + 4 का स्क्वायर + 4 का क्यूब बन जाएगा। सबको जोड़ दीजिए आपस में, 64 + 16 80, 4 84 और 1 85, और 85 किस में कटेगा, 17 से। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल दिया हुआ है कि cot A बराबर 12/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A + cos A × cosec A। तो cot A का मान दिया हुआ है 12/5, यानी कि B/P का मान दिया हुआ है, आधार बटा लंब का मान दिया हुआ। h कितना हो जाएगा, √p² + b², ये बन जाएगा 5 12 13 का, ठीक है। अब यहाँ से sin A बन जाएगा P/h, तो P कितना है 5/13 प्लस cos A कितना हो जाएगा 12/13 और गुना cos A के तो sin A का उल्टा 13/5, तो बन गया हमारे पास 17/13, 13 कैंसिल 17/5, ऑप्शन बी।
अगला सवाल है कि राज की इनकम 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है। यदि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर इनकम है और एक्सपेंडिचर है, आय और खर्च दिया हुआ है, बचत सबका रेशियो हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास 45 और 33 दिया हुआ है, तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा, 3 से काटिए 15 और 3 से 11, यानी कि 15:11, 15:11। तो इनकम 15 है, 11 खर्च कर रहा है, तो बचा सेविंग कितना, 4, 15 में से 11 जाएगा 4। अब इसको हम 20% बढ़ा रहे हैं, 20% का मतलब 1/5 बढ़ा रहे हैं, 5 तिहाई 15, तो ये बन जाएगा हमारे पास 18। अब इसको बढ़ा रहे हैं कितना, 12%, तो 11 का 12% कितना हो जाएगा, 1.32, ये हो जाएगा 12.32। तो हमारे पास सेविंग में कितना वृद्धि होगा, तो 18 में से 12.32 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 18 में से 12 जाएगा 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.68। तो वृद्धि कितना हुआ, 1.68। यहाँ से देखिए 1.68 कितने से ज़्यादा है, 4 से, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और गुना 100, तो बन जाएगा हमारे पास 168/4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, ये बन जाएगा हमारे पास 42%, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ देखिए कि दिया हुआ है इसमें इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 24 से। तो 24 से नंबर डिविजिबल होने के लिए उस संख्या को 8 से भी डिवाइड होना होगा और 3 से भी डिवाइड होना होगा। तो देख लीजिए कि हमारे पास कौन सा टर्म आ रहा है जो 8 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 668 है, 512 है, 760 है और 968 है। तो 512 हमारा जो है जाना हुआ टर्म है, 8 का क्यू करते हैं तो 512 आता है। अब इसी को हम चेक करेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित करने के लिए 9 4 13 5 18 19 20 21, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 24 से विभाजित होगी। अगला सवाल है कि 20 लोगों की एक टीम का औसत वजन इतना था और बाद में पता चला कि एक वजन को 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है। तो ऐसे सवाल में जब हमको सही औसत पता करना रहता है तो जो पहले हमारा औसत दिया हुआ है 59.8, ये बेस हो गया हमारा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर जो सही वाला वजन है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 68 किलोग्राम को गलती से लिख दिया गया था, सही कौन सा है, 77 किलोग्राम, ठीक है। तो 77 किलोग्राम और जो गलती से लिख दिया उसको हम घटाएंगे और डिवाइडेड बाय टोटल कितना आदमी है 20, यहाँ डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कितना 59.8 प्लस, तो 77 में से 68 जाएगा, 9/20 हो जाएगा, तो 4.5 यानी कि 0.45। अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 5 8 4 12 59 और 1 60, 60.25 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि ABC मान लीजिए कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ QR और PR के मध्य बिंदु क्रमशः ABC हैं। यदि PQR का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम PQR बना लेंगे, ये हो गया हमारा P, ये Q और ये R। PQ का मध्य बिंदु है A, तो PQ का मध्य बिंदु A, QR का है B, ये इसका B हो गया और इसका हो गया C, ठीक है। अब दोनों सारे मध्य बिंदु को हम आपस में मिला देंगे ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल टोटल PQR का दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल तो टोटल दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा मध्य बिंदु है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1 और 1 हो जाएगा, इधर भी 1 1 हो जाएगा और इधर भी 1 1 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि जब दोनों मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो इसका जो भुजाओं का रेशियो जो होगा है ना, वो आपस में बराबर होगा, जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कि AC अगर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, तो AC जो होगा वो QR का आधा होगा, यानी कि QR 2 है तो AC हमारा 1 यूनिट बनेगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए कि PAC 1 1 1 हो गया। उसी तरीके से अगर हम RPQ में देखेंगे तो ये भी हमारा मध्य बिंदु है, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, PQ हमारा 2 है, ठीक है। और इस केस में AB
क्यू ए बी में देखेंगे और क्यू पी आर में देखेंगे तो ये टोटल 2 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारा मध्य बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कि टोटल हमारे पास ट्रायंगल कितना है, 4 ट्रायंगल है और चारों ट्रायंगल का चारों भुजा जो है आपस में बराबर है, तो सब सर्वांगसम हो गया। तो सारे त्रिभुज का अगर हम जोड़ देंगे एरिया तो हमारा पी क्यू आर का एरिया निकलेगा। और इस तरह से हमारे पास कितना त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है, तो 4 गुना त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर हो जाएगा पी क्यू आर का एरिया। ठीक है, बस सिंपली क्या करना है, भाग दे देना है। तो ऐसे सवाल में जब भी दिया हुआ हो सवाल ऐसे, तो एरिया को, है ना, ये फार्मूला याद रखिए, जो बीच वाला एरिया होगा, है ना, उसका 4 गुना टोटल हमारा एरिया होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमारे पास 2 संकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त हो गया ये, उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और एक दूसरा वृत्त है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये लंबाई दे रखी है 13 और ये लंबाई है हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमारे पास, 225 में से 169 जाएगा। पाइथागोरस लगाएंगे, ये रूट निकल जाएगा हमारे पास। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ए बी बराबर निकल जाएगा। 225 में से 169 जाएगा तो आप कहेंगे हमारे पास आ गया, 15 में से 9 जाएगा 6 और 11 में से 6 जाएगा 5, 56 आ गया। 56 को हम लिख सकते हैं 2√14, 14 चौका 56 होता है। तो ये बन गया हमारे पास 2√14। तो ये भी हमारा 2√14 होगा क्योंकि सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो लंबाई होता है वो 2 बराबर भाग में विभाजित। यहाँ पर देखिए सेंटर दोनों का एक ही है और जो जीवा है ये जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित करेगा। तो ये 2√14 है, तो ये भी हमारा 2√14 होगा। टोटल हमारा 4√14 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल दिया हुआ है कि 10,000 रुपये की कीमत की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपये की सीधी छूट देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% के अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 रुपये की वस्तु खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो आप देखिए कि 10,000 में आपको 500 का पहले ही छूट दे दिया, तो बच गया हमारे पास 9,500। अब 9,500 में वो 7% के अतिरिक्त छूट दे रहा है, यानी कि अब 93% में बेच रहा है, तो 93/100 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 95 गुना 93 करेंगे तो 100 से कितना कम है, -5, और 100 से ये कितना कम है, -7। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 7×5 = 35 और 7×5 = 12, 100 में से 12 जाएगा 88, 35 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 10,000 के सामान के बदले हमको 8,835 रुपया देना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये देखिए कि हमारे पास दिया हुआ कि tan a/2 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों इसका सही फार्मूला यही होता है, tan a/2। अगर आपको फार्मूला याद है तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। tan a बराबर 2 जो होता है वो होता है √1 - cos a डिवाइडेड बाय √1 + cos a, यानी कि दोनों को हमने एक साथ लिखा। ठीक है, ये हाफ एंगल का फार्मूला होता है। उसी तरह से अगर हम sin a/2 का देखेंगे, इस पर कि बराबर जो सवाल पूछे जाते हैं, तो sin a/2 बराबर जो होता है वो होता है √1 - cos a डिवाइडेड बाय 2। ये बन जाएगा हमारे पास 1 - cos a डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से cos a/2 जो होता है वो होता है √1 + cos a डिवाइडेड बाय 2, 1 + cos a डिवाइडेड बाय 2। और कौन सा फार्मूला होता है यहाँ पर लिख देते हैं, डबल एंगल का। ये हाफ एंगल का फार्मूला हो गया, ये डबल एंगल का हो जाएगा sin 2a। sin 2a का मान जो होता है 2 tan a/1 + tan² a। 2 tan a cos 2a का जो फार्मूला होगा वो होगा 1 - tan² a डिवाइडेड बाय 1 + tan² a। tan 2a का फार्मूला होगा 2 tan a बटा 1 - tan² a। cos 2a का एक और फार्मूला होता है cos 2a बराबर 2 cos² a - 1 या फिर 1 - 2 sin² a। ठीक है, tan a/2 का एक और फार्मूला होता है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं हम, sin a डिवाइडेड बाय 1 + cos a
या फिर 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो इतने सारे फार्मूले होते हैं डबल एंगल के और हाफ एंगल के। तो अगर आपको ये सब फार्मूले आते हैं तो सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मार करके आगे बढ़ें। चलिए हम अपने लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो एक वृत्त हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर का और एक वृत्त हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, पी क्यू क्रमशः केंद्र O1 और O2 वाले दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाना है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और PQ की लंबाई पूछ रहा है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, ये O1 है, ये O2 है। यहाँ से जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर कितना O1 O2 का स्क्वायर, यानी कि इसके बीच केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस इसके रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, O1 O2 कितना है, तो ये है 10 और ये है 5, टोटल हो जाएगा हमारे पास रूट 15। तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 15 का 225 माइनस 25 200, ये हो जाएगा हमारे पास 10 रूट 2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो आज के टोटल 25 के 25 सवाल जो है हमने किए। अगर इस सवाल के रिलेटिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सारे सवाल जो है हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी बताएं। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो है जारी रहेंगे, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है SSC के वो सारे हम इस प्लेटफॉर्म पर कराएंगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।